गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति आज आपके सामने हाजिर हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है वो है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाऊंगी विथ सीक्वेंस। सो आज का जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अगर हम ये जानें कि अ लेटर टू गॉड का मीन्स क्या होता है। सो अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है एक पत्र भगवान जी के नाम। ओके फ्रेंड्स, सो देखेंगे हम इसमें कि ऐसा क्या होता है कि एक लेटर जो लिखा गया है और वो गॉड तक पहुंच जाता है कैसे। यानी कि ये जो स्टोरी है ये टोटली बेस्ड है फेथ पर। फेथ बोलते हैं बच्चों भरोसे को, कि देखेंगे कैसे किसी का भरोसा इस स्टोरी में पूरा होता है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक वैली होती है, वैली के टॉप हिल पर एक घर होता है। ठीक है, वो जो वैली के टॉप हिल पर घर होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही घर होता है और वहाँ पे कोई भी और घर नहीं होते हैं। तो जो घर होता है वो एक आदमी का घर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। और जो लेंचो होता है वो एक पुअर फार्मर होता है और उस घर में वो रहता है अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ। जो वैली का सीन होता है बच्चों, वो इतना अमेजिंग प्यारा सीन होता है। साइड में नदियाँ बह रही होती हैं, हर जगह रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं और राइप कॉर्न होता है। जो लेंचो था वो राइप कॉर्न उगाता था, यानी कॉर्न की फील्ड थी उसकी। कॉर्न किसे बोलते हैं? मक्के को। मक्के की खेती करता था वो, और साथ में वो क्या करता था, बहुत अच्छे से मक्के की खेती करता था। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, वो फसल कटाई का टाइम आ जाता है कि अब फसल कटने का टाइम हो गया, जिससे कि फसल कटने से क्या होता है, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो अपनी फसलों को बेचते हैं जिससे वो पैसे अर्न करते हैं, है ना, उन्हें पैसे मिलते हैं। तो फसल कटाई का टाइम आ गया था। लेंचो भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि उसी फसलें कटेंगी, अब पैसा आएगा, साल भर वो अच्छे से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और वो वेट करता है कि काश आज थोड़ी सी बारिश आ जाती तो मेरी फसलें जो हैं वो बहुत अच्छी तैयार हो जाती और मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता। सो क्या होता है, रात को वो अपने घर में घर के दरवाजे पे खड़े होता है और बारिश का वेट कर रहा होता है कि बारिश आ जाती, काश, वेट कर रहा होता है। और उसकी सडनली उसकी पत्नी जो होती है आवाज़ देती है कि आइए खाना बन गया है, खाना खाते हैं। लेंचो के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं उसके पास और बड़े बच्चे भी होते हैं। जो लेंचो के बड़े बच्चे होते हैं वो तो खेत में उसके साथ हेल्प कराते हैं, फील्ड में उसकी हेल्प कराते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े खेलने में बिजी होते हैं। सब के सब अंदर जाते हैं, खाने के लिए बैठ जाते हैं, और सडनली क्या होता है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। सुहानी सुहानी हवाएं बहने लग जाती हैं और ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। लेंचो वहाँ से उठता है और अपने दरवाजे के कोने पर जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज पक्का बारिश आने वाली है। और सडनली बारिश की एक बूंद उसके हाथ पे आके गिरती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज पक्का बारिश आएगी। और देखता है, देखते देखते ही इतनी तेज़ बारिश आती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज मैंने जो सोचा था, देखो आज बारिश आ गई और इतनी अच्छी बारिश आई, उसे मज़ा आ गया। उसे लगा कि हाँ, अब मेरी फील्ड्स में जो है, मेरी क्रॉप्स जो हैं वो कितनी अच्छी होंगी, और उसे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। किसान के चेहरे पर एक खुशी का एहसास हो गया। सो जो फ्रेंड्स छोटी बूंद आई, उसने बोला कि जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट्स के समान है और जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट्स के समान है। उसने ऐसे ही जनरली बोल दिया। लेकिन सडनली क्या हुआ, बारिश आती गई आती गई और आती गई, और बारिश इतनी ज़्यादा आई कि वो ओले के रूप में तब्दील हो गई, छोटे छोटे ओलों के रूप में वो तब्दील हो गई। और जो ओले थे, जब ओले आना स्टार्ट हुए तो लेंचो का मुंह धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया। वो सोचने लग गया कि यार, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मेरी फसल ख़राब हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी जगह वो खड़े खड़े दरवाजे पर ये सोच रहा है कि आज मेरी फसल ख़राब हो जाएगी, और वहीं उसके जो छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर निकलते हैं, भागते हैं, और जो ओले होते हैं उन्हें पकड़ने लग जाते हैं। वो सोचते हैं वाह, ये तो मोती के समान है ओले, इन्हें पकड़ लो। जैसे आपने देखा है छोटे बच्चे, बारिश आती है तो कैसे ओलों के लिए परेशान हो जाते हैं। आप लोग भी, आप चाहे 10th क्लास में हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो कैसे खुश हो जाते हैं, अरे ओले पड़ रहे हैं मम्मा, ओले पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। लेकिन लेंचो क्या था, उसका फेस सैड हो जाता है और बारिश आती जाती है, ओले पड़ते जाते हैं, हेल रेन का रूप ले लेती है। हेल रेन मीन्स होता है ओले वाली बारिश। और क्या होता है, जब बारिश शांत होती है यानी
ओले शांत होते हैं तो ऐसा पूरा इन्वायरमेंट हो जाता है उस वैली का जैसे कि कोई नमक की चादर पड़ी हो। नमक की चादर जानते हैं, पूरी तरफ जैसे सॉल्ट ही बिछ गया हो। वाइट कलर का क्या होता है, बर्फ़ होती है, और वाइट कलर की सॉल्ट होती है। तो पूरा ऐसा लगता है कि यार अब तो क्या होगा। और फसल सारी ख़राब हो गई, अब कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। लेंचो बहुत ज़्यादा सैड था और रात भर वो सोचने लगा, लेकिन सोचते सोचते उसने अपनी होप्स नहीं छोड़ी कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे खाऊँगा, क्या होगा मेरा। और ना उसने किसी से हेल्प मांगी। वो बैठा, वो पुअर फार्मर तो ज़रूर था बच्चों, लेकिन उसे लिखना पढ़ना भी आता था। उसने क्या किया, एक पेपर और एक पेन लिया और बैठ गया कुछ लिखने के लिए, है ना। जब वो लिखने के लिए बैठा तो उसने देखा, एक पेपर और पेन लिया और उसने लिखा टू गॉड। टू गॉड बोलते हैं भगवान को, यानी कि उसमें उसने सारी परेशानी लिख दी। डियर गॉड, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी फसल कटने का टाइम था, अब मेरी फसल ख़राब हो गई है, अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पूरे साल में कैसे खाऊंगा, ये सब लिख दिया उसने। और दूसरे दिन वो पोस्ट ऑफिस जाता है और उस लेटर को पोस्ट करता है जब वो, और वहाँ से वापस आ जाता है। संडे के दिन वो पोस्ट करता है बच्चों, और नेक्स्ट संडे वो सोचता है कि मैं इस लेटर को लेने जाऊँगा। जब संडे के दिन वो पोस्ट करता है तो वहाँ पर एक डाकिया आता है और उस पत्र को निकालता है तो देखता है उस पर लिखा होता है टू गॉड। और डाकिया हंसने लग जाता है। उसकी हंसी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि पहली बार उसने अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा यही काम करता है। डाकिया का काम क्या होता है, एक लेटर को दूसरों तक पहुँचाना। जब वो देखता है कि यार इस लेटर में तो ये लिखा है टू गॉड, तो मैं ये लेटर कहाँ दूँ। हंसते हंसते वो जाता है, एक पोस्ट मास्टर होता है, हेड होता है वो पोस्ट ऑफिस का, हेड मास्टर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास, और बोलता है सर देखो मेरे पास क्या है, इसमें लिखा है टू गॉड। तो सारे जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हंसने लग जाते हैं बहुत तेज़ तेज़ कि यार ये कैसा बंदा है जिसने इतना ज़्यादा मतलब गॉड पे जिसको फेथ है। सब हंसने लग जाते हैं। फिर सडनली जो पोस्ट मास्टर होता है वो सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि ये कौन है, इसका फेथ हमें तोड़ने नहीं देना। यानी इसको, जिसको भगवान पे इतना भरोसा है कि वो लेटर लिख सकता है, तो हमें उसका फेथ बिल्कुल नहीं टूटने देना है। और हम क्या करेंगे, उसमें लिखा था कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत होती है। लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसमें उसने गॉड से बोला था कि गॉड मेरी क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं, मुझे इसलिए 100 पेसोस की नीड है। तो पोस्ट ऑफिस वाले जब देखते हैं कि उसमें लिखा है उसे 100 पेसोस की नीड है, तो पोस्ट मास्टर सजेस्ट करता है कि हम सब थोड़ा थोड़ा पैसे कलेक्ट करेंगे, और जो पैसे हमसे कलेक्ट होंगे हम सारे वो लेंचो को भिजवा देंगे लेटर में करके। फिर वो सारे पोस्ट मास्टर जो होता है सबसे पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन सबसे कलेक्ट करने के बाद ओनली 70 पेसोस वो कलेक्ट कर पाता है। 70 पेसोस कलेक्ट कर पाता है। वो सोचता है कि हम इतने ही भिजवा देते हैं, तो वो सारा लेटर में करके उस लिफाफे को बंद करता है और उसके साथ एक पेज पे लिखता है गॉड। मतलब कि क्या मतलब है इसका, कि ये लेटर, ये जो पैसे हैं यानी जो ये पेसोस होते हैं वो कौन भिजवा रहा है, गॉड भिजवा रहे हैं उसे। ऐसा शो करता है ताकि लेंचो को भी लगे कि हाँ ये गॉड ने ही उसे भिजवाए हैं और उसका फेथ भी ना टूट नहीं पाए। तो जब वो सारा लिफाफे को बंद करके पोस्ट ऑफिस पे रख देते हैं, और फिर जब नेक्स्ट संडे आता है तो जो लेंचो होता है वो टाइम से पहले ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है पैसे लेने के लिए। टाइम से पहले वो सोचता है कि, और सोचो कितना फेथ है उस बंदे को कि जिसे लगता है कि उसने गॉड को लेटर लिखा है, गॉड तक लेटर पहुंच गया होगा और गॉड ने मेरी बात सुनकर मुझे 100 पेसोस भी भेजे होंगे। सोचा है आपने कभी, क्या आप लाइफ में ऐसा कर सकते हो कि आप गॉड के लिए लेटर लिखो फिर गॉड ऐसी हेल्प करे आपकी? तो उसे इतना फेथ था बच्चों। वो सुबह सुबह पहुंच गया और जब उसे लेटर मिला तो उसमें देखा उसने कि 100 पेसोस नहीं है, 70 पेसोस हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन गॉड पे नहीं, उन लोगों पर जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करते थे। और आपको सुनकर भी ये हंसी आएगी कि यार जब उसने ये देखा कि 70 पेसोस आए हैं, वो दोबारा बैठ गया और गॉड को एक लेटर लिखा उसने। और जब वो पोस्ट करने गया, लेटर लिखा, उसमें कुछ बातें लिखी उसने और गॉड को पोस्ट कर दिया, है ना। और फिर जब पोस्ट मास्टर जो होता है फिर से देखता है कि इसमें क्या लिखा है, तो पोस्ट मास्टर को हंसी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हंसता है। उसमें लिखा होता है, गॉड मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे और आपने सिर्फ मुझे 70 पेसोस दिए। मुझे पता है गॉड आपने मुझे पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। मतलब क्या है,
यही ठगी लोग कि इन लोगों ने मेरे पैसे गमन कर लिए हैं। सो गॉड, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत थी, जो बचे पैसे हैं आप मुझे प्लीज़ वो सेंड करो, लेकिन इस बार मेल के थ्रू मत करना। सो फिर जब पोस्ट मास्टर ये बात पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है और ये देखता है कि एक आदमी जिसे गॉड पे इतना फेथ होता है, और स्टोरी बच्चों यहीं एंड हो जाती है। तो इससे हमने सीखा कि अगर हम लाइफ में फेथ रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी सारी चीज़ें पूरी होती हैं, चाहे वो गॉड करे या कोई लोग करे, है ना। अब उसे क्या लगा लेंचो को कि जो उसकी विश पूरी हुई, जो उसको 70 पेसोस मिले, वो किसने दिए? गॉड ने दिए। तो उसको क्या कभी निराशा होगी लाइफ में? क्या कभी उसका फेथ टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। तो इसके जो वोकैब सेक्शन है और जो क्वेश्चन आंसर्स है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन में सेफ रहिए।